हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरबों के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध प्रांत पर राजा दाहिर का शासन था। किसका शासन था? राजा दाहिर का। और सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी? अरूर। सिंध प्रांत की राजधानी अरूर थी। दूसरा प्रश्न है, भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास किस किताब में मिलता है? भारत पर अरबों के आक्रमण का इतिहास चचनामा में मिलता है। चचनामा अली अहमद द्वारा लिखी गई है। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी। तीसरा प्रश्न है, चचनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, अली अहमद। चचनामा पुस्तक अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई है और चचनामा में भारत पर अरबों के आक्रमण के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चौथा प्रश्न है, चचनामा ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? चचनामा ग्रंथ अरबी भाषा में अली अहमद द्वारा लिखा गया था। चचनामा ग्रंथ में भारत पर अरबों के आक्रमण के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किया था। इससे पहले भी कई आक्रमण हुए थे, लेकिन वह सभी इतने सफल नहीं थे। भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ किया था मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण? सिंध प्रांत पर। सिंध प्रांत पर उस समय राजा दाहिर का शासन था और उस समय सिंध प्रांत की राजधानी अरूर थी। छठवां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? राजा दाहिर का। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल अरबी आक्रमणकारी था और उस समय सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी? अरूर थी। यह सभी आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, अरबों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है सी, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। पुराने समय में भारत के पास बहुत धन था, इस कारण अरब भारत की ओर आकर्षित हुए थे और वह अपने धर्म का प्रचार करना भी चाहते थे। यह दोनों मुख्य कारण हैं अरबों के भारत पर आक्रमण करने का। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? किसने लगाया था सर्वप्रथम जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। नौवां प्रश्न है, सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया गया था? सर्वप्रथम जजिया कर सिंध प्रांत में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? सिंध प्रांत में। सर्वप्रथम जजिया कर सिंध प्रांत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर एक ऐसा कर है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 10वां प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय ईरान का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर है अल हजाज। भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय ईरान का गवर्नर अल हजाज था। अल हजाज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी के निर्देश पर, अल हजाज के निर्देश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल अरबी आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का दामाद था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का कौन था? दामाद। 13वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, अल हजाज का दामाद। अल हजाज के निर्देश पर ही मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। 14वां प्रश्न है, भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय खलीफा कौन था? खादिल अल वाजिद। खादिल अल वाजिद भारत पर प्रथम सफल अरब आक्रमण के समय खलीफा था। यह भी आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है,
अरब आक्रमण के समय सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो इसका राइट आंसर है देवल। देवल उस समय प्रमुख बंदरगाह था और यह सिंध राज्य का प्रमुख बंदरगाह था देवल। 15वां प्रश्न है, राजा दाहिर की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? राजा दाहिर की मृत्यु राजौर युद्ध के दौरान हुई थी। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध हुआ जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हुई। और कहाँ हुआ था युद्ध? राजौर में। राजौर नामक स्थान पर युद्ध हुआ था जिसे राजौर का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। 16वां प्रश्न है, चचनामा ग्रंथ के अनुसार किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, सुलेमान। चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी गई थी। 17वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था? नेउन। नेउन नामक स्थान बौद्ध भिक्षुओं के हाथ में था। उस समय नेउन में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था जिस कारण से मोहम्मद बिन कासिम ने इसे आसानी से जीत लिया था। 18वां प्रश्न है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया उस समय सिंध की राजधानी किस स्थान पर थी? तो इसका राइट आंसर है बी, अरूर स्थान पर। अरूर स्थान पर सिंध की राजधानी हुआ करती थी। 19वां प्रश्न है, दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के किस नगर का दायित्व सौंपा गया था? तो इसका राइट आंसर है ब्राह्मणाबाद। दाहिर के बेटे जयसिंह को सिंध के ब्राह्मणाबाद का दायित्व सौंपा गया था। सिंध प्रांत की राजधानी उस समय अरोर थी और नेउन में उस समय बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का निवास था। ये भी आपको याद रखना है। और मुल्तान शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था क्योंकि उस समय मुल्तान में बहुत सारा धन व सोना स्थित था। इस कारण से अरबों ने मुल्तान शहर को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। 19वां प्रश्न, निम्न में से राजा दाहिर के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर है बी, मुल्तान। मुल्तान शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था। 20वां प्रश्न, किसके द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख ए सिंध या मासूम ए सिंध से भारत पर किए गए अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर है डी, मीर मासूम। मीर मासूम द्वारा लिखित तारीख ए सिंध, जिसका अन्य नाम मासूम ए सिंध है, से भारत पर किए गए अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख ए सिंध की रचना मीर मासूम द्वारा की गई थी। इसका अन्य नाम मासूम ए सिंध भी है। इक्कीसवां प्रश्न है, खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना किसने की? अल फाजरी ने। खगोल शास्त्र पर आधारित पुस्तक किताब उल जिज की रचना अल फाजरी ने की थी। 22वां प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड काव्य का अरबी अनुवाद भारतीय विद्वानों की सहायता से अल फाजरी ने करवाया था। ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम क्या है? ब्रह्म सिद्धांत का अरबी नाम इल्म उल साहिब है। क्या है नाम? इल्म उल साहिब। ये आपको याद रखना है। 23वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद करवाया था। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या है? कलीला दमना। क्या है? कलीला दमना। पंचतंत्र का अरबी नाम कलीला दमना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।